विच प्रोडक्ट यू शुड सिलेक्ट फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन कौन से प्रोडक्ट में करें, और इसके लिए इसको पूछ उसको पूछ, ऐसे बहुत सारी इंक्वायरी चलती है, लेकिन आखिर में हम फिर से कंफ्यूज में आते हैं। शायद पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये फिर इसके प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में बताएगा, फिर वो इंसान उस प्रोडक्ट में बताएगा, कोई पॉजिटिव बताएगा, कोई निगेटिव बताएगा, और इस चक्कर में शायद हम आखिर तक कौन से प्रोडक्ट में बिजनेस करें यहाँ तक फाइनली नहीं होते। और दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए एक्सपोर्ट की हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड एक सीरीज ही बना रहे हैं, एंड आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। सो बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको इसमें देंगे, और वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट स्कोप भी क्या है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। सो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड दैट इज जूट। यस, सो जूट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हाय दोस्तों, आई एम KDSushma, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, और बहुत सारे वीडियोस हम देते हैं बिकॉज टू हेल्प द पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस, टू स्टार्ट देयर एक्सपोर्ट जर्नी, as we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025 and to boost Make in India mission. So इंडिया में इतना सारा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी पता किसको है, और शायद ये पता ना होने के कारण हम बहुत बार डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा बिजनेस करें। सो अगर जूट के बारे में अगर हमने जानने की भी कोशिश की तो भी इतनी सारी बातें पता चली, क्योंकि जूट है क्या? सो जूट एक फाइबर है, एक्चुअली एग्रीकल्चर प्लांट है, बहुत सारा ग्रोइंग किया जाता है, कल्टीवेटिंग किया जाता है। सो इंडिया में कौन से पार्ट में इसका कल्टीवेशन ज्यादा होता है? तो अगर देखा जाए तो इंडिया में नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जूट बहुत बड़े तौर पे कल्टीवेट किया जाता है। फिर ये देखा गया कि इंडिया के साथ साथ और कौन से कंट्री में ज्यादा तौर पे जूट का कल्टीवेशन होता है। सो इंडिया एंड बांग्लादेश आर मोर कल्टीवेटिंग द जूट, एंड साथ साथ में चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, दीज आर द कंट्रीज ऑल्सो कल्टीवेटिंग द जूट, मतलब वो वहां पे भी जूट का प्रोडक्शन करते हैं। फिर अगर हम जूट के बारे में और जाने, कल्टीवेशन तो पता चला, जूट क्या है ये भी पता चला, लेकिन जूट कौन से काम में आता है, क्या क्या यूजेस है उसके, शायद आपको पता होगा। जूट के रिलेटेड आपने कौन से प्रोडक्ट ऐसे देखे हैं आज तक मार्केट में? यस, शायद आपको याद आया होगा, जूट के शायद बैग्स आपने देखे होंगे, जूट के सैक्स देखे होंगे जो फूड आइटम्स को मतलब पैक किए जाते हैं, या फिर जूट के कुछ कारपेट्स देखे होंगे, फर्नीचर फ्लोरिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स तो आपको पता है, लेकिन दोस्तों जूट का उपयोग इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री में किया जाता है। सो इफ वी विल सी वन बाय वन इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इज लाइक पेपर इंडस्ट्री में भी जूट का यूज किया जाता है। लाइक अगर हम बोले तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी, बिल्डिंग के रिलेटेड कामों में भी जूट का बहुत सारा यूज किया जाता है। आपने जैसे अभी भी देखा कि लाइक पैकेजिंग इंडस्ट्री में जूट का बहुत बड़ा यूज किया जाता है, एंड वन ऑफ द मेजर यूज इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री, जूट बहुत बड़े तौर पे यूज किया जाता है। देन अगर हम कहें तो फर्निशिंग की इंडस्ट्री में भी जूट का बहुत सारा यूज किया जाता है, लाइक डेकोरेटिव आइटम्स हो या फिर कुछ यूजफुल चीजें हो जो फर्निशिंग, होम फर्निशिंग, ऑफिस फर्निशिंग के यहाँ पे यूज किए जाते हैं, इसमें भी जूट का बहुत बड़ा यूज किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लाइक फूड ग्रेड अगर किसी को आइटम पैक करना है तो उसके लिए भी जूट का यूज अभी लोग करते हैं, और ये सारा सिलसिला चालू होने के लिए और बढ़ने के लिए ये भी एक जिम्मेदार है। लाइक प्लास्टिक बैन हो गया, इंडिया में प्लास्टिक बैन हो गया, फिर किसमें यूज किया जाए तो क्लॉथ भी यूज करते हैं लोग, या फिर जूट का भी यूज किया जाता है। सो अभी जो भी मैंने बताया आपको कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट एंड इन विच इंडस्ट्रीज जूट कैन बी यूज्ड। अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो सिर्फ जानकारी है, ये तो कहाँ पे भी मिलती है, फिर हम आपसे क्यों सुने। लेकिन कोई भी चीज जब भी हम सुनते हैं और अगर आपको सच में उसका बिजनेस करना है तो आपकी थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए कि अगर मुझे ये पता चला कि जूट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ग्रोइंग इन इंडिया एंड इन द मेजॉरिटी वे, एंड इसका यूज शायद ये 4-5 इंडस्ट्री करती है, सो क्यों ना अगर हम बिजनेस के बारे में सोचे तो जूट का बिजनेस सच में कितना बड़ा हो सकता है। सो माइट बी डोमेस्टिक मार्केट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू गो ग्लोबल देन ग्लोबल मार्केट भी उसके लिए कितना बड़ा हो सकता है। अगर मैंने सिर्फ जूट के सैक का ही डेटा निकाला कि एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर कितना हो सकता है वहां पे, फिर इंडिया से सैक्स
कौन कौन से कंट्रीज यूज करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। सो जूट का यूज अगर सैकिंग के लिए अगर किया जाता है, सो इंडिया कौन कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज है, लाइक गाना हो, कोते दीवोरे हो, जिम्बाब्वे, सूडान, या फिर इथियोपिया हो, या फिर केनिया, या फिर पेरू कह सकते हैं हम। सो इतने सारे कंट्रीज है जो जूट का सैकिंग पर्पज के लिए इंपोर्ट करते हैं, वो भी इंडिया से। अभी जो भी जितने भी हमने कंट्रीज देखे उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो अफ्रीकन कंट्रीज आर मोर, मतलब अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा सैकिंग पर्पज के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। जूट कितनी बड़े तौर पे एक्सपोर्ट किया जाता है। लाइकवाइज अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट का यूज आपको बताऊं, लाइक जूट हैंडबैग्स बनाए जाते हैं। सो जूट हैंडबैग्स का मतलब होता है कि लेडीज पर्सेस हो, वॉलेट्स हो, सैक्स हो, ऐसे हैंडबैग्स के तौर पे बनाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स है उसका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया करती है। और फिर वो कौन कौन से कंट्री को जाते हैं, यूके हो, यूएसए हो, सब एशियन कंट्रीज हो, सब गल्फ कंट्रीज हो, ऐसे बहुत सारे बड़े मार्केट को इंडिया सिर्फ हैंडबैग्स भी एक्सपोर्ट करती है। सो ये तो मैंने सिर्फ 2 आइटम के रिलेटेड निकाला था। अगर हम पेपर इंडस्ट्री में यूज देखें तो बहुत बड़ा निकलेगा, अगर हम बिल्डिंग मटेरियल के यूज में देखें तो भी बहुत बड़ा निकलेगा, फर्निशिंग में अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी बहुत बड़ा पाया जाएगा। सो दोस्तों मुझे बस इतना बताना है कि एक प्रोडक्ट को अगर हम लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे बेचा जाता है, अगर आप इतना भी जान लो तो शायद आपके बिजनेस के एंटेना थॉट प्रोसेस के लिए आपको उत्साहित करेंगे और शायद बिजनेस का कोई ना कोई तो रास्ता आपको जरूर मिलेगा। सो जिनके लिए ये मैं कौन से प्रोडक्ट में जाऊं, अगर ये क्वेश्चन है तो उनके लिए शायद ये डेटा बहुत बड़ा यूजफुल हो सकता है, आपको डिसाइड करने के लिए हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो या उसके बारे में जानते हो तो ये समझने की कोशिश करो कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और फिर कौन से इंडस्ट्रीज, कौन सी कंपनीज उसको शायद यूज कर सकती है, और उसके हिसाब से जब भी आप मार्केट ढूंढोगे तो उस मार्केट में जो इंडस्ट्रीज का नाम आपको पता चला उसके रिलेटेड खोजो, ताकि आपका बायर का सर्च भी बहुत आसान हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया जूट हैंडबैग्स कैन बी एक्सपोर्टेड टू यूएसए, अभी मुझे क्या पता चलेगा, लेट्स आई विल गिव यू वन टिप टू फाइंड आउट द बायर रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। सो जूट हैंडबैग अगर यूएसए इंपोर्ट करता है इंडिया से, तो यूएसए में जूट हैंडबैग कौन कौन इंपोर्ट करता होगा, किसको ये प्रोडक्ट का ज्यादा जरूर मतलब यूज हो सकता है। सो माइट भी हो सकता है कि वहां पे जो गिफ्ट शॉपीज होंगे वो ज्यादा यूज करते होंगे या वो ज्यादा परचेस करते होंगे। शायद हो सकता है कि पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन भी मतलब यूज करता होगा, या फिर शायद हो सकता है कि वहां पे कोई होलसेलर रिटेलर बैठा होगा जो ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट शॉपीज को मतलब बेचता होगा। अभी आपको ये जो डेटा पता चला, फिर आप क्या करोगे, यूएसए में यहाँ पे बैठ के आप ढूंढोगे गिफ्ट शॉपीज यूएसए में कौन कौन सी है, फिर कहाँ पे है, फिर उनको कांटेक्ट करो। आप ये ढूंढो कि डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, होलसेलर्स गिफ्ट शॉपिंग में मतलब गिफ्ट के रिलेटेड आइटम्स में काम करने वाले ऐसे कौन कौन से कंपनीज वहां पे है, फिर उनको ढूंढो एंड जस्ट डायरेक्टली कांटेक्ट देम अगर आप जूट के प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हो तो। I hope this data will be useful for you, and these are the simple tips how you can find out the product and how you can go into the global journey. So आज हम यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन दोस्तों स्टे ट्यून, हम 21 दिन की ये सीरीज चालू कर रहे हैं आपके लिए। एटलीस्ट आपको 21 प्रोडक्ट के बारे में तो पता चलेगा। I might be out of them. Which product you want to select? Just select, take action and go ahead. Start your export journey. Thank you so much. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया